4 एसेट्स जिनकी मदद से आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो। एसेट उस चीज को कहा जाता है जो कि आपकी जेब के अंदर पैसा डालती है। और जो एसेट्स मैं आपको बताऊंगा इनको बनाने में ना के बराबर टाइम और पैसा लगता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा एसेट जो कि आपके पास में है और जिससे आप कल ही लाखों की कमाई कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं पहले एसेट से। पहला एसेट एक ऐसा एसेट है जो कि चुटकियों में ही पैसे को 2 गुना कर सकता है और 1000 रुपए को ही लाख के अंदर बदल सकता है। जितना टाइम आप ये नहीं जानोगे कि हर साल बच्चे कितने पैदा होते हैं, उतना टाइम आप इस चीज से पैसा नहीं कमा पाओगे। सबसे पहले आप ये बताओ कि हर साल कितने बच्चे पैदा होते होंगे। आप कहोगे यही 1-2 करोड़ होते होंगे, लेकिन हर साल 14 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। इसीलिए जिन 60 सेकंड्स में आपने ये वीडियो देखी है, उतने ही टाइम में 240 बच्चे पैदा हो चुके हैं। आज दुनिया की पॉपुलेशन है 800 करोड़ लोगों की। अब मेरा आपसे एक सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दो। 700 करोड़ से दुनिया की पॉपुलेशन को 800 करोड़ होने में कितना टाइम लगा होगा? अब नंबर ही कितना बड़ा है, 100 करोड़ लोगों का। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे 100 साल लगे होंगे, कुछ कहेंगे 200 साल लगे होंगे और कुछ कहेंगे 500 या 1000 साल लगे होंगे। और ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यार कम से कम 100-200 साल तो लगे ही होंगे। लेकिन एक्चुअल में 700 करोड़ से दुनिया की पॉपुलेशन को 800 करोड़ होने में सिर्फ 12 साल लगे हैं। यानी कि पिछले 12 सालों में 100 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया है। हमारा एसेट छुपा हुआ है ये जानने में कि ये बच्चे आगे जाकर करेंगे क्या। सबसे पहले इनके माँ बाप इनको स्कूल के अंदर लगाएंगे, फिर ये बच्चे कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के अंदर ये गाड़ियां चलाएंगे, बंदियां घुमाएंगे, और फिर अगर इनकी किस्मत अच्छी रही तो इनको प्राइवेट नौकरी और प्राइवेट छोकरी मिल जाएगी। और फिर उनके खुद के बच्चे हो जाएंगे और फिर इनके बच्चे सेम साइकिल को रिपीट करेंगे और सेम वही चीजें करेंगे जो कि इनके बाप ने की थी। मान लेते हैं एक छोटा सा कमरा है, आज इस बच्चे का जन्म हुआ है, वो उसी कमरे में अपने मम्मी पापा के साथ में रहेगा, उसी में ही स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, अपने मम्मी पापा के ऊपर ही गाड़ी चलाएगा। और फिर जिस कमरे में वो अपने मम्मी पापा के साथ में रहता है, बड़ा होने पर उसी कमरे में गर्लफ्रेंड लाएगा और फिर उसके बच्चे उसी कमरे के अंदर पैदा होंगे और अपनी जिंदगी निकालेंगे। ऐसा नहीं होने वाला ना। जो भी बच्चे आज जन्म ले रहे हैं वो अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग जगहों पर घूमते हुए निकालेंगे और जिस चीज का वो यूज करेंगे वो है रियल एस्टेट। इस बिल्कुल आसान भाषा में समझाए हुए एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ गया होगा कि हर इंसान अपनी जिंदगी में हर टाइम रियल एस्टेट का ही यूज करता है। और ये मैंने आपको इतनी आसान भाषा में इसलिए समझाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो लोग भी अमीर बनना सीखें जो कि रहते हैं गरीबों के साथ और जिनकी चड्डी में है छेद और 24 घंटे फोन पे हाथ। लेकिन यहाँ तक हमने ये नहीं जाना कि रियल एस्टेट से पैसा कैसे बनेगा, वो चलो अब जानते हैं। अब चलो जानते हैं दूसरा एसेट। जो लोग करोड़पति हैं और जो लोग रोडपति हैं उनके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है फाइनेंशियल नॉलेज का, यानी कि पैसों के ज्ञान का। फाइनेंशियल नॉलेज अमीर लोगों की भाषा है। फाइनेंशियल नॉलेज से करोड़पति बनने की सीक्रेट ट्रिक छुपी हुई है इस 570 साल पुरानी कहानी में। आज से 570 साल पहले की बात है। इंडिया में एक स्टेट था, मैं उस स्टेट का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग उस स्टेट के लोगों को फालतू में हेट करेंगे। उस स्टेट के टॉप 9 लोगों ने खुद 10 गुना अमीर बनने के लिए और गरीब लोगों को बिल्कुल गरीब बनाने के लिए एक प्लान बनाया था। उसमें उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया था कि हम नए बिजनेसेस बनाएंगे, अपने बिजनेसेस को बाहर की कंट्रीज के अंदर एक्सपेंड करेंगे। उन्होंने प्लान ये बनाया था कि भारत के अंदर जहां पर भी हिंदी पढ़नी सिखाई जा रही है उन जगहों को हम बंद करवा देंगे। और ये करने के लिए वो सभी लोग अपनी पूरी जायदाद लगाने के लिए तैयार हो गए थे। इसकी वजह पता क्या थी? उन्होंने देखा था कि जो भी गरीब लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो बिजनेसेस खोल रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं, और जहां पे वो थे तुरंत ही उससे 10 गुना ज्यादा अमीर बन रहे हैं। उनका प्लान ये था कि अगर किसी इंसान को हिंदी आती नहीं होगी तो कोई इंसान हिंदी पढ़ नहीं पाएगा और कोई भी अमीर नहीं बन पाएगा।
और जो पैसा वो गरीब लोग कमाने वाले थे वो सारा हमारे पास में आ जाएगा। इसीलिए अमीर लोगों की सीक्रेट भाषा है फाइनेंशियल नॉलेज, और इसी भाषा में करोड़पति से लेकर अरबपति बात करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था 10,000 लोगों पे। उसमें उन 10,000 लोगों को लिया गया और उनका हर तरीके से डाटा निकाला गया, और उसमें उन 10,000 लोगों के हर घंटे को ट्रैक करके ये पता लगाया गया कि कौन सा इंसान सबसे ज्यादा अमीर बन रहा है। उस डाटा में ना तो ये आया कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग अमीर बन रहे हैं, ना ये आया कि सबसे ज्यादा टैलेंट वाले लोग अमीर बन रहे हैं, और ना ये आया कि जो लोग सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं वो अमीर बन रहे हैं। उसमें क्लियरली यही आया कि जिन लोगों के पास में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज है, जितनी ज्यादा कोई इंसान पैसे की नॉलेज गेन कर रहा है वो उतना ही ज्यादा अमीर बन रहा है। अगर आपको अमीर बनना है तो आप सिंपली वो चीजें करनी बंद कर दो जो कि गरीब लोग करते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज से पैसे को एक साल में 33 गुना किया जा सकता है। अब आप ये बताओ कि कौन इंसान सीखता है स्टॉक मार्केट के बारे में, कौन इंसान ये ट्रैक करता है कि उसको किस चीज से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, कौन इंसान हर महीने ऐसे 10 बिजनेसेस को ट्रैक करता है जिनसे वो पैसा कमा सकता है, कौन इंसान आर्बिट्रेज सीखता है यानी कि चीजों को सस्ता खरीदकर महंगा बेचने के बारे में नॉलेज गेन करता है। ये तो कोई नहीं करता ना। लोग तो नॉलेज गेन करते हैं रणवीर और दीपिका की रिलेशनशिप के बारे में। क्या तुम्हें रणवीर सिंह की पप्पी लेनी है? पर हाँ यार लेनी होगी, इसी वजह से तो इतना पता लगा रहे हो उनके बारे में। पैसे की नॉलेज अगर आप लोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है डेली 1% इंक्रीज का। 1,000 रुपए लगाए और उसको हमने डेली 1% बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि 1,000 रुपए लगाकर पहले दिन कमाए 10 रुपए, दूसरे दिन कमाए 10 रुपए 10 पैसे, तीसरे दिन कमाए 10 रुपए 21 पैसे। इस तरीके से अगर हम इस चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे तो 365 दिनों में वो 1,000 रुपया 37,000 रुपए के अंदर बदल जाएगा और 37 गुना हो जाएगा। दूसरे साल वो 13,69,000 के अंदर बदल जाएगा और तीसरे साल वो 5 करोड़ के भी ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ये करने के लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपके पैसे को डेली 1% बढ़ा सकती है। मुझे तो पता है और बाकी सभी अमीर लोगों को भी पता है, लेकिन आपको पता नहीं है। यही है डिफरेंस। तो पैसे की नॉलेज गेन करनी शुरू करो, और मैं इस YouTube चैनल पे भी पैसे की बहुत सारी नॉलेज शेयर करता हूँ, तो इसकी वीडियो रेगुलरली देखनी शुरू करो। तीसरा एसेट है एक हाई वैल्यू स्किल सीखना। हाई वैल्यू स्किल आपके अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हाई वैल्यू स्किल आना ही एक अमीर इंसान को अमीर बनाती है, और एक हाई वैल्यू स्किल ना आना ही एक गरीब आदमी को गरीब ही रखती है। एक मजदूर कमाता है डेली के 300 रुपए और एक बिल्डर कमाता है डेली के 30 लाख रुपए, और दोनों हथौड़ा ही मारते हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि जो मजदूर है वो ईंट रख के उसके ऊपर हथौड़ा मारता है, और जो बिल्डर है वो मजदूर के पिछवाड़े पे हथौड़ा मारता है और उससे काम करवाता है। आपको भी बहुत सारी हाई वैल्यू स्किल सीखनी चाहिए, और ये करके अमीर बनने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्किल सीख के भी आप अमीर बन सकते हो। आप टाइम मैनेजमेंट सीखो। अपने दिन के एक एक मिनट को ट्रैक करके ये पता लगाना शुरू करो कि किस टाइम आप टाइम वेस्ट करते हो, और फिर उन चीजों को हटाकर पूरा दिन प्रोडक्टिव रहना और पूरा दिन काम करना सीखो। अगर आपने ये सीख लिया तो आपके लिए और बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है तो भले आप कितने भी बिजी हो, आप कोई भी पैसा कमाने वाली चीज को ट्राई करके देख सकते हो। भले आप एक स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो। आप सीखो आइडियाज को ढूंढने की स्किल। डेली 30 मिनट का टाइमर लगाकर और एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाया करो आइडियाज लिखने के लिए, जो कि आपको अमीर बना सकते हैं। धीरे धीरे आप इसके अंदर बेटर होते जाओगे और आपको कुछ ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे जो कि आपको तुरंत ही अमीर बना देंगे। आप सीखो डाटा को एनालाइज करने की स्किल। जितना भी आप खर्चा करते हो, जितनी भी आप कमाई करते हो, हर चीज को बारीकी से ट्रैक करना सीखो, और ट्रैक करके आप ये पता लगाना सीखो कि इनमें से किस चीज को करके आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो और किस चीज को ना करके आप पैसा बचा सकते हो। इसको कहते हैं डाटा एनालिसिस।
अगर आपको ये करना आ गया तो आप अपने आसपास में भी बहुत सारी चीजों का डाटा एनालाइज करके ये पता लगा लोगे कि किस चीज में सबसे ज्यादा पैसा कमाने का मौका है। और इस तरीके की और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिनके बारे में आने वाली वीडियोस के अंदर जानेंगे। और चौथा जो एसेट है जो कि आपके पास में अभी भी है और जिसका यूज करके आप चुटकियों के अंदर ही लाखों रुपया कमा सकते हो, वो है कैश। फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में कितना कैश या फिर पैसा है, भले आप वो इंसान हो जो कि रहता है गरीबों के साथ, जिसकी चड्डी में है छेद और 24 घंटे फोन पे हाथ, और आपके पास में 100 रुपया है, या फिर आप वो इंसान हो जो कि दोस्तों के साथ में गेड़ियां मारने जाता है, गांव की चंपा पटाता है और मम्मी से ट्यूशन के नाम पर पैसा लेकर उसको उड़ाता है, और आपके पास में 1000 से लेकर 1 लाख रुपया है। या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास में गाड़ी है, घोड़ा है और जिसने शहर की किसी बंदी को नहीं छोड़ा है। फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में पैसा कितना है, 1 रुपए से ज्यादा अगर आपके पास में पैसा है तो उसके बारे में डेली 20 मिनट आपको सोचना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आप इसको कहां पर लगाकर सबसे ज्यादा कमाई कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू करोगे तो आपको आइडियाज आएंगे कि आपके शहर का हलवाई बिल्लू एक नान जैसी बीवी लाकर उसको भटूरा बनाना चाहता है, यानी कि उसको शादी करनी है और उसको तुरंत पैसे की जरूरत है, जिसके लिए वो अपनी दुकान बेचने के लिए तैयार है। तो आपको आइडिया आएगा कि इसकी दुकान सस्ते में खरीद कर इसको महंगा बेच देते हैं। आपको आइडिया आएगा कि आपके दोस्त रॉकी को पैसे की जरूरत है, अगर आप उसको पैसा दे देते हो तो आपको ब्याज भी मिल जाएगा और कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि वो एक खानदानी आदमी है। पैसा कमाने का और पैसा होने का कोई लेना देना नहीं है। जब मैं छोटा होता था तब मैं डेली एक फ्री चुस्की पीता था, क्योंकि जब मेरी फैमिली वाले मुझे 10 रुपए देते थे तो वो आगे मैं किसी बच्चे को लोन पर दे देता था, और अगले हफ्ते जब मैं वसूली करता तब मैं उस बच्चे से 10 रुपए की जगह 12 रुपए लेता, 2 रुपए ब्याज और उसकी चुस्की पीता। इसलिए अगर आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि मैं अपने पैसे को कहां पर लगाकर मोटी कमाई कर सकता हूं, तो आपको एक बहुत ही जोरदार एसेट मिलेगा जो कि आपके पैसे को कई गुना कर देगा।